संगति का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अच्छे लोगों की संगति हमें जीवन की ऊंचाइयों तक ले जाती है और बुरे लोगों की संगति हमेशा पतन का कारण बनती है। शेर की संगति करोगे तो संघर्ष करना सिखाएगा, और अगर गधे की संगति करोगे तो हालातों से समझौता करना और झुकना सिखाएगा। हमारे जीवन में हमारी संगति का बहुत प्रभाव होता है। हम जिस संगति में रहते हैं वैसे ही स्वभाव के बन जाते हैं। इस बात को और अच्छी तरह से एक बौद्ध भिक्षु की कहानी से जानते हैं। दोस्तों, एक बार एक बौद्ध भिक्षु भिक्षा लेने एक नगर में गया हुआ था और सारे नगर के लोग उसकी सेवा करना चाहते थे, क्योंकि उस समय बौद्ध भिक्षुओं का बहुत सम्मान था। इसलिए जिसे भी पता चला दौड़ा दौड़ा उस भिक्षु के पास पहुंचा। दोस्तों, उन्हीं में से एक वेश्या भी थी जिसने उस भिक्षु के बारे में सुना तो उसे देखने चली गई, और जैसे ही उसने उस भिक्षु को देखा तो वह देखती ही रह गई। उसने उस भिक्षु के पैर पकड़ लिए और कहा कि मैं एक वेश्या हूं और कोई भला आदमी मेरे द्वार तक नहीं आता, इसलिए मैं ये चाहती हूं कि आप मेरे अतिथि बनकर मेरे साथ चलें ताकि कुछ दिन मैं भी आपकी सेवा कर सकूं। असल में वो वेश्या उस भिक्षु पर मोहित हो गई थी। उसने आगे कहा कि हे महात्मा, मैं भी कुछ धर्म कमाना चाहती हूं। सभी नगरवासी उस वेश्या की बात सुन रहे थे और इससे पहले कि भिक्षु कुछ कह पाता उस गांव के लोग बोल पड़े कि तुम क्या कह रही हो? एक बौद्ध भिक्षु तुम्हारे कोठे पर कैसे जा सकता है? इससे तो भिक्षु को पाप लगेगा। नगरवासियों की बात सुन वेश्या ने कहा, मैं इन्हें अपने पाप को मिटाने के लिए ही अपने साथ चलने को कह रही हूं। उनकी बातें सुनकर भिक्षु ने कहा, ठीक है, मैं अपने गुरु गौतम बुद्ध से इसकी अनुमति लूंगा। यदि वे कहेंगे तो मैं आपके साथ चलूंगा। यह सुन वेश्या ने कहा कि मैं इंतजार करूंगी। इतना सुनकर नगर के सेठ ने कहा, हे महात्मा, यह औरत पापी है, आप मेरे साथ चलिए, इसका कोठा आपके जाने लायक नहीं है। इतना सुनते ही वो वेश्या बोल पड़ी, तब तो इस नगर वाले सारे अमीर लोग पापी हैं, वे सभी मेरे पास आ चुके हैं। और सेठ जी, आप भी तो मेरे पास आते हैं, तो तुम पाप से कैसे मुक्त हो? तुम भी पापी हो। यदि ये महात्मा मेरा उद्धार करना चाहते हैं तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नगर का सेठ चुप हो गया और बौद्ध भिक्षु अपने गुरु बुद्ध के पास अनुमति लेने लौट गए। गुरु के पास पहुंचकर उसने अपने साथ हुई घटना के बारे में अपने गुरु को जानकारी दी। गुरु के सभी शिष्य ये बातें सुन रहे थे और सोच रहे थे, अब गुरु क्या कहेंगे। कुछ शिष्य सोच रहे थे अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, और कुछ ऐसे शिष्य भी थे जो चाहते थे कि अनुमति मिले ताकि वे भी कल को किसी ऐसे स्थान पर रहकर कुछ समय बिता सकें। गुरुजी ने सब कुछ सुनकर कहा, जाओ और उस औरत का भला करो। आज्ञा पाकर भिक्षु वापस गांव लौट गए और भिक्षु वेश्या के घर रहने लगे। धीरे धीरे वह वेश्या से बदलकर एक सेविका बन गई और कुछ महीने बाद उसी औरत अर्थात वेश्या के साथ आश्रम लौट आए। उस औरत के साथ आया देख सभी शिष्य आपस में कहने लगे कि देखा, संगत का असर। आखिरकार इस औरत ने अपना जादू चला ही डाला और अच्छे भले भिक्षु को सांसारिक जीवन जीने वाला बनाकर अब शायद विवाह की अनुमति लेने आई है। लेकिन गुरु को पता था अपने शिष्य का चरित्र, इसलिए गुरु उन्हें आता देख मुस्कुरा रहे थे। भिक्षु ने अपने गुरु के पैर पकड़े और कहा, हे गुरुजी, मैंने इस औरत का उद्धार कर दिया है। अब ये एकदम शुद्ध आत्मा बन चुकी है, अतः इसे भी अपना शिष्य स्वीकार करें। ये सब सुनकर सभी भिक्षु आश्चर्य में पड़ गए। ये कैसे हुआ? चरित्र तो हमेशा बुरे के साथ रहकर अच्छे का खराब होता है। हमें बचपन में यही सिखाया जाता है कि बुरे के साथ रहकर तुम भी बुरे बन जाओगे। तब गुरु ने कहा कि देखो इस भिक्षु को जिसने मेरी आशा के अनुरूप कार्य किया। इस औरत के चरित्र को अपने चरित्र जैसा बना दिया, न कि खुद को बदलने दिया। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ जैसा नहीं होता। साथियों, इसलिए मैं इस कहानी के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि आपके अंदर यदि बुरे विचार आते हैं तो अपनी संगत बदल डालिए। अच्छे लोगों के साथ ही आप अपने आप को ढालने की कोशिश करें। जैसे आप बुरे विचारों का स्वागत करते हैं, ठीक वैसे ही अच्छे विचारों को भी अंदर आने दें। उनका विरोध न करें। जैसे ही आप अच्छे विचारों के लिए अपने मन के द्वार खोल देंगे तो आप पाएंगे कि आप एक अच्छे इंसान बन चुके हैं। साथियों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपने क्या क्या सीखा? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।